बीसल को प्रणाम करता हूँ। जी भैया प्रणाम। मैं आभार बीसल को कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। जहां आपका मन करे तालियां बजा दे। अगर आप खामोशी से भी सुन लेंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बड़ी कविता कभी भी तालियों की मोहताज नहीं हुआ करती। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और कहा कि आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए। 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने अपमानित करके कृष्ण को भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान युधिष्ठिर के पास गए और कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। 8 मिनट की कविता है और गीता के अध्याय 18 अध्याय गीता के इस कविता में समाहित किए हैं। मैं दावा करता हूं बीसलपुर, जब मैं अंतिम पंक्तियां पढ़कर बैठूंगा तो आपका भरपूर आशीर्वाद मुझ तक पहुंचेगा। मैं कार्यक्रम यहां से कविता शुरू करता हूं कि तलवार, हाँ बजा दो जो मैंने करना है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। आभार बीसलपुर, अगर इतनी बजाएंगे तो काम चल जाएगा। लव यू, बहुत आभार। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने भूखा और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार पर एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक ध्रुवधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरुदेव ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कभी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। क्या सुन रहे हो? मैं कृतज्ञ हो गया। 40-42 दिन से लगातार कार्यक्रमों में किसी न किसी शहर में जाग रहा हूँ। मैं सारे कार्यक्रम बीसलपुर के इस कार्यक्रम पर न्यौछावर करता हूँ। ये जैसे भी है आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और परम पिता परमात्मा से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वार्थ साध कर निजूंगा, विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। वाह अद्भुत, ऐसे बोलो तक। गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान बोले थे तो बेइज्जती करा दी। इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। पर परम पिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। चित बात पर गर्व हुआ और मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ
उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कंकण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पंचाली के तल पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही तोड़ी, दो टूक नहीं बोले, पात्र को नगद देखकर गंगा पुट नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होले थे आंखों में, पर भेती जलधारा है। आभार। शोले होले थे पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहाँ होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में, उतनी अंधेर वहां होगी। आई लव यू। मैं कृतज्ञ हो गया। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, केशव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो सर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठा, कि कैसे उठेंगे कर उन पर। मेरी माताएं ताली बजा रही है, बहनें ताली बजा रही है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ही कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दे उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दे उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के रक्तपात में कोई नर के साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं। बीसलपुर परमपिता परमात्मा ने मुझे एक अनमोल पंक्ति दी, जिसको लिखने के बाद मैंने कवि होने का भ्रम पाल लिया। वो पंक्ति आपके अदालत में रखता हूं। जो हिंदी समझने वाले लोग हैं, जो कविता समझने वाले लोग हैं, उनकी फट से आएगी वहाएगी तालियां आएगी। मैं तालियों के लिए बोलूंगा नहीं, जो लोग समझ जाए उनकी प्रतिक्रिया मुझ तक आए कि देहदान जब हमारे सेना के जवान, पुलिस के जवान अपनी शहादत देते हैं तो उनको तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है। वही बात योगेश्वर ने कही कि देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। और रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। रणभूमि में बहुत बड़ी पंक्ति है भाई, तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वाह भैया वाह 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 वाह। आपने ऋणी कर दिया अभी सबको, पता नहीं कैसे इसका को उतार पाऊंगा। ये मान और सम्मान बताओ। उसमें अर्जुन कहता है ये मान और सम्मान